बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का पद देगा उसका साथ दिया जाएगा। सोमवार को जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के अकौन्हा गांव में कौमी एकता सेकुलर फ्रंट की बैठक में फाउंडर संस्थापक मो हासिम ने कही। जिला प्रभारी सचिव अंजार राइन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मो मुजीबुर रहमान, बेल्ही पश्चिमी पंचायत सरपंच जहांगीर हाशमी, प्रदेश प्रधान महासचिव डॉक्टर मो तैयब, फूल हसन, मो ताहिर, मो नजीर, बेचन शाह, मो अजमत, मो मुख्तार समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला की घोर निंदा करते हुए सरकार से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। वक्ताओं ने कहा कि कौमी एकता सेकुलर फ्रंट का उद्देश्य दबे कुचले परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना है। गांव-गांव में सदस्यता अभियान के माध्यम से संस्था का सदस्य बनाने के साथ पिछड़ा मुस्लिम व पिछड़ा दलित परिवारों के उत्थान पर काम करना है। समाज के पिछड़े वर्ग को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि कौमी एकता सेकुलर फ्रंट के द्वारा पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाकर समाज के सभी वर्गों के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। संस्था का मुख्य उद्देश्यों में समाज में शिक्षा की अलख जगाना है, ताकि मुसलमानों के साथ दलित समाज को जागरूक किया जा सके। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी दल मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा करती है, चुनाव में मुसलमान उसका साथ देगी। ये उद्देश्य है, हम लोग मुसलमान जब से देश आज़ाद हुआ भोले भटके हैं। सारे आदमी जो जितने भी पार्टी बनी है हिंदुस्तान में, वो आज तक शोषण ही करते आया है मुसलमानों को। कोई मुसलमान उसको फुटा के, कोई उसको फुटा के। इसलिए कौमी एकता सेकुलर फ्रंट बनाने का उद्देश्य यही है कि हम सारे मुसलमान इसके बैनर तले एक जगह जाएंगे। जो हम लोगों का हक है जनसंख्या के आधार में, वो हमको हक जो पार्टी देगी हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन पार्टी सेकुलर होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य यही है, हम लोग मुसलमान को नियत करना है कि हम एक जगह चलें। हमारा उद्देश्य है कि हम मुसलमान को एक जगह लेके चलें ताकि हमारा हक मिले। दूसरी बात, कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद जो हमको देगा, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर्स हैं बिहार में। हम 18% उनके हिसाब से हैं हम ज़्यादा, हमसे नीचे ही है कोई, लेकिन हक हमको नहीं मिल रहा। कोई मुआवजा नहीं, एक पैसा हक न मिलता है हम लोगों को। इसलिए कि विधायिका हो, सांसद हो, पंचायत चुनाव हो, हमको अपने जनसंख्या के आधार में जो हमको सीट देगा हम उसके साथ जाए। क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद हासिम है, मैं इसका संस्थापक हूँ। ये ऑफिस आलमगंज पठान टोली पटना में है, जिसका प्रदेश का अध्यक्ष हमारे शाहजाद साहब हैं, सह प्रवक्ता भी हैं वो, और वो बराबर टीवी पर आते हैं, न्यूज़ में आते हैं। उन्हीं को हम प्रदेश का अध्यक्ष बनाए हैं और वही हमारा काम कर रहे हैं। अब हम ग्रामीण स्तर से जो हम वादा किए थे पटना में कि हम गांव के स्तर से चलेंगे ऊपर की तरफ, इसलिए हम गांव-गांव में घूम के हर मोहल्ला, हर पंचायत, हर प्रखंड में घूम के हम अपने कौम को जगाने का काम करेंगे और साथ चलने का काम करेंगे। आज का जो हम लोगों की बैठक हुई है, उसका उद्देश्य हम लोगों को जो है सो कौमी सेकुलर फ्रंट का जो है सो एक तंजीम के माध्यम से उद्देश्य ये है कि जगह पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम इसमें सदस्यता के अभियान चलावें, ताकि हमारी तंजीम जो है सो आगे किसी तरह की योजना को हम लोग एकता होकर के उस काम को आगे बढ़ावें। आज का उद्देश्य यही था जो अकौन्हा में हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें एक सदस्यता अभियान के तहत उसको सदस्यता जो है सो बनाया जाए और उस पर शिक्षा पर भी जो है सो जोर दिया गया कि हर जगह हमारे पंचायत स्तर पर मुस्लिम दलित जो समाज हमारे शिक्षा से वंचित है, शिक्षा से बहुत पीछे हैं, उस पर भी हम लोगों ने, हमारे तंजीम ने जोर दिया। और जो बिहार मदरसा बोर्ड के तहत जो मदरसा चल रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे इस तंजीम के माध्यम से
कि बोर्ड तक हम अपनी बात को रखें, सरकार तक हम अपनी बात को रखें और सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं, जिला से लेकर प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक जो है इस अभियान को चलाएं। नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब फारूकी। ये कौमी एकता सेकुलर फ्रंट जो है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष शहजादा साहब हैं, उनका एक सोच है कि हम बिहार में हमारा एक कौमी एकता फ्रंट, सेकुलर फ्रंट का मतलब ये है कि बिहार के अंदर, जैसा कि हमारे दो वक्ता ने बताया कि हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं है। और आज के इस बैठक के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासी, खासकर हमारे मुसलमान भाइयों से अपील और गुजारिश करूंगा कि हमारा कोई इदारा, कोई संगठन इस तरह का नहीं है जो कौम के लिए सोचे, और आज तक किसी ने हमारे कौम के तरक्की और कामयाबी के लिए कोई संस्था काम नहीं किया। सब पार्टियों ने सिर्फ वोट का राजनीति किया और हमें वोट के, हमारे कौम को वोट के लिए इस्तेमाल किया। कौमी एकता फ्रंट का मेन मकसद ये है कि हमारे मुस्लिम भाई शोषित वंचित हैं, शिक्षा में पीछे हैं, वो कैसे आएंगे, आगे आए। उनके आगे के लिए एक ये तंजीम का बुनियाद तो काफ़ी पहले रखा गया था, लेकिन इनको कामयाब करने के लिए हमारे ही लोगों ने कमी किया था। और अब हम लोग चाहते हैं कि ये कौमी एकता फ्रंट पूरे बिहार में फैले और हमारे कौम, मेरे मुस्लिम भाई इसमें मदद करे, इसमें जुड़े। इसमें जुड़ने से हमारे जो सरपरस्त हैं वो मजबूत होंगे और उनकी मजबूती से हमारे कौम को, हमारे बच्चों बच्चियों को मुस्तकबिल भविष्य बनेगा। उसमें एजुकेशन होगा, मदरसा होगा, पढ़ाई लिखाई होगा, जो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि हर पार्टी वाले हमारे वोट लेकर सरकार बना लेते हैं लेकिन हम लोग फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारा एक तंजीम होगा, हमारा एक बड़ा इदारा होगा, हमारे लोग इस तंजीम के बैनर तले हमारे पार्टी में भागीदारी होगी, विधायक होगा तो हमारा तंजीम मजबूत होगा और हमारे लोगों के तरफ उनका ध्यान जाएगा। जो हम पिछड़े हैं, अब आज तक पिछड़े ही हैं। हम मुसलमानों को सब लोगों ने ठगा, हम मुसलमान की तरक्की कैसे होगी, यही एक उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग गांव-गांव बैठते हैं और जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, अपने कौम के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप जुड़े, हम लोगों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हम बिहार में हमारी मजबूती होगी और उसके बाद हमारा जो हालात है उसमें सुधार होगा। मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेल्ही पश्चिमी सरपंच, जयनगर। फ्रंट कौमी एकता सेकुलर फ्रंट एक ऐसा तंजीम है जो कौम की बेहतर रहबरी के लिए काम किया गया है और उसमें हम लोगों को राजनीतिक से लेकर के सामाजिक स्तर तक मुसलमानों का जो हालात है उसका कोई बेहतर रहबरी नहीं हो पा रहा है। इसी तंजीम को हम लोगों ने काम किया है और इंशाअल्लाह हम लोग गांव-गांव में घूमकर लोगों को आगाह करेंगे कि हमारे मुस्तकबिल के लिए काम आ सके, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आ सके। हमारे जनरेशन में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक किसी भी तरह का किसी को मुसलमान कौम के रहबरों को निगाह नहीं है और न कोई पार्टी तरजीह दे रहा है। तो इसीलिए कौम जब तक एक नहीं होगा और हमारे लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक यह कामयाबी नहीं मिलेगी। मोहम्मद अनजार रहे।